वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हु वांट्स टू एंटर योर लाइफ रोमांटिकली। तो कौन जो है आपकी लाइफ में रोमांटिकली आना चाहता है या चाहती है। यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप स्ट्रॉबेरी से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप हार्ट बीट से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपने स्ट्रॉबेरी को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कौन जो है आपकी लाइफ में रोमांटिकली आना चाहता है। 3 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। नेक्स्ट आ रहा 3 ऑफ कप्स, नेक्स्ट आ रहा नाइट ऑफ कप्स, नेक्स्ट आ रहा 3 ऑफ वॉन्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा नथिंगनेस, हायरोफेंट की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा लवर्स, नेक्स्ट आ रहा एस ऑफ वॉन्ड्स, सोर्स। नेक्स्ट आ रहा 10 ऑफ वॉन्ड्स, सप्रेशन। और नेक्स्ट आ रहा द फूल, इक्वेरियस एनर्जी है। तो यहाँ पे जो ज़ोडिएक साइन है पहले मैं वो बता देती हूँ। तो यहाँ पर जो है एरीज है, यहाँ पे कैंसर है, जेमिनाई है, सेजिटेरियस है, इक्वेरियस एनर्जी है, टॉरस एनर्जी है। इक्वेरियस एनर्जी आई थिंक मैंने बोल दिया था, हाँ, तो यही है। और पाइसिस एनर्जी भी है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, क्लियर ही है ऑलमोस्ट, कि आपकी लाइफ में जो है आपके एक्स पार्टनर या आपके एक्स लवर जो है वो जो है आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। अब ज़्यादातर लोग जो है ये पसंद नहीं करते कि हमारी लाइफ में एक्स क्यों आना चाहता है, मुझे तो इतना हर्ट किया, ये हुआ वो हुआ, क्यों आना चाहता है। तो मैं उसका सिंपली रीज़न यहाँ पे पहले दे देती हूँ कि उन्होंने कभी भी इस तरीके का ऑथेंटिक लव या जो कह सकते हैं केयर वो कभी महसूस नहीं करी। वो जो है एक अपने ही एक गेम प्लान में या प्लेयर एनर्जी में उस समय रहे, क्योंकि उन्होंने ईगो दिखाने की कोशिश करी कि मैं जो हूँ तुमसे ज़्यादा अच्छा हूँ, या जो भी उनका जेंडर हो, और वो जो है मैं सुप्रीम हूँ, तुम्हें मेरे पीछे आना पड़ेगा, मैं जो हूँ तुम्हें नहीं मिल सकता। लेकिन आपने जो है उनकी जेन्युइनली केयर करी, जिस तरीके से घर परिवार की केयर करी जाती है उसी तरीके से आपने उनको केयर करी, आपने उनको नर्चर किया। तो उस वजह से उनका जो ये जो एटीट्यूड था वो उस समय तो वैसा ही रहा कि आपसे लड़ाई हुई होगी, झगड़ा हुआ होगा, कुछ कुछ भी रहा हो, जो भी आपकी सिचुएशन हो, सबके लिए ब्रेकअप की सिचुएशन या डिवोर्स की सिचुएशन अलग अलग होगी, उसके रीजंस भी अलग अलग होंगे। लेकिन यहाँ पर उनको जैसे ही आप नहीं रहे उनकी लाइफ में, एब्सेंस लगी, तो जो है उनको लगा कि एक्चुअली में आपसे वो अटैच हो चुके हैं, फीलिंग्स जो है वो अटैच कर चुके हैं। उन्हें पहले ऐसा लगता था कि यार मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बहुत सारे लोग आते हैं लोग जाते हैं, मुझे क्या फर्क पड़ेगा, एक आएगी दो आएगी ऐसे, ठीक है। जैसे वो गलत तरीके से बोला जाता है कि एक बस जाती है तो दूसरी आती है, ऐसा कुछ सिखाते हैं ना, वो सब गलत होता है, फिल्मों पे नहीं जाना चाहिए। ये चीज जो है वो इसी तरीके को दिखाती है। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स भी आया, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है। अब जरूरी नहीं है कि कोई दूसरी लड़की या लड़का रहा हो, हालांकि हो भी सकता है, लेकिन यहाँ पे ये चीज है कि किसी का इन्फ्लुएंस रहा है। अब ये फ्रेंड्स का इन्फ्लुएंस रहा है, जैसे कि मान लो फ्रेंड्स है वो भी इमेच्योर है, उनसे बात करी, नहीं नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए, वो तो ज्यादा ही एटीट्यूड दिखाती है या दिखाता है, उसके चक्कर में ब्रेकअप हुआ, ठीक है, वो एक्सटेंड होता गया। या फिर फैमिली मेंबर्स में जो है इस तरीके की बातचीत रहेगी, कोई सही सलाह ही देने वाला नहीं है, इस वजह से भी ये चीज जो है वो ब्रेकअप हुई। क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं था कि बॉन्डिंग नहीं थी, लवर्स का कार्ड आया है। लवर्स जो है एक सोल बॉन्ड को दिखाता है कि आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है किसी के साथ, आपका जो मन है वो उस इंसान के साथ लगता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि एक्शंस अगर सही नहीं होते हैं तो फिर इंसान को छोड़ ही देना पड़ता है। ये तो वही बात होगी कि पहले अब्यूज कर लो और फिर जो है माफी मांग लो, वो चीज अच्छी नहीं होती है। तो ऐसे इंसान को छोड़ ही देना चाहिए जो कि आपने किया। लेकिन वो जो है आपकी लाइफ में सेकंड चांस मांगना चाहते हैं और लाइफ में आना चाहते हैं। अब आपके ऊपर है कि आपको देना है या नहीं देना है, क्योंकि हर एक की सिचुएशन अलग अलग होती है, किस लेवल तक किसी ने आपको हर्ट किया ये आप समझ सकते हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है, 3 ऑफ वॉन्ड्स है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है। ये जो ईगो है, ईगो डेथ हुई है इस इंसान की। क्यों हुई है? क्योंकि आपने उन्हें इतना ज्यादा अफेक्शन दिया, एक इस तरीके का प्रेम भाव दिया जिसमें कोई मतलब दिया लेने की गुंजाइश ही नहीं थी। तो आपने उनको इस तरीके से प्यार दिया और उन्होंने जो है आपको ही बैकस्टैप किया, और वो चीज जो है उनके अंतर्मन को कचोट रही है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नथिंगनेस आया, लवर्स आया, एस ऑफ वॉन्ड्स आया, सप्रेशन आया, फूल आया। ये पर्सन आपकी लाइफ में रोमांटिकली आना चाहते हैं, वापसी चाहते हैं, एक साथ फ्यूचर बनाना चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी है कि मतलब वही वाली बात है कि मुझे माफ कर दो,
वो एनर्जी है। मैंने पहले भी आपको कहा कि आपको करना है नहीं करना है ये आपके ऊपर है, सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड रीडिंग है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन ये जो एनर्जी है वो एक पछतावा है, इस चीज़ का पछतावा है कि जिस इंसान ने, मतलब जैसे दुनिया में किसी इंसान ने आपको सपोर्ट किया हो, ठीक है, तो किसी ने भी आपको सपोर्ट नहीं किया, उस इंसान ने आपको सपोर्ट किया और आपने उसी को हर्ट किया, तो इससे बुरा काम और क्या हो सकता है। तो वैसी वाली फीलिंग जो है वो इनके दिमाग में रहती है। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स आया, ये चीज़ जो है इनके ऊपर बर्डन की तरीके से है और वो ज़िंदगी में हमेशा जो है वो आपको याद रखते हैं, आपसे उबर नहीं पाए हैं, स्टक फ़ील करते हैं। बेशक वो दिखाएँ कि वो जो है बहुत निकल चुके हैं या मूव ऑन हो चुके हैं एक्सेट्रा, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि वो चीज़ जो है अभी भी कैरी ओवर हो रही है, क्योंकि वही फीलिंग आ गई है कि अपने लिए ना व्यक्ति अपनी जब आँखों में गिर जाता है तो उसको सबसे ज़्यादा बुरा लगता है। लोग क्या कहते हैं, लोग गाली दे रहे हैं, तो फिर भी एक व्यक्ति जो है वो झेल जाएगा कि दूसरे गाली दे रहे हैं। जब अपने मन को ये लगने लग जाता है कि मेरे से गिरा हुआ आदमी कोई नहीं है या मेरे से गिरी हुई जो है वो मतलब गलत इंसान नहीं हूँ मैं, तो वो चीज़ जो है आपको बहुत गंदी फीलिंग देती है, वो फीलिंग है यहाँ पर। नेक्स्ट आ रहा फूल का कार्ड है, ये चाहते हैं कि लीप ऑफ फेथ मिले, एक सेकंड चांस मिले, अब आपको देना है नहीं देना है ये आपके ऊपर है। आपके लिए एडवाइस कार्ड्स भी मैंने पहले निकाले थे, ऑथेंटिसिटी और नेक्स्ट आ रहा पॉजिटिव थिंकिंग। तो ऑथेंटिक अगर लगे ये इंसान की, फॉरगिव करा जा सकता है और आपकी कंडीशन इतनी ज़्यादा खराब नहीं हुई है कि आप उनकी शक्ल नहीं देखना चाहते हो, तो ठीक है। और अगर ऐसा कुछ हो चुका है तो फिर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, ऐसी एनर्जी है। ऑथेंटिसिटी इज द नेम ऑफ द गेम, वॉट एवर कम्स अप आई विल फील इट, वॉट एवर नीड्स टू बी सेड आई विल से इट, whoever does not get it does not have to get it, but at least they know it because I have said it, and that's the way better than leaving a passive aggressive note about it. तो ऑथेंटिसिटी जो जेन्युइन आपकी जो फीलिंग्स थी उसकी वजह से ये इंसान जो है काफी हद तक चेंज हुआ है। नेक्स्ट आ रहा पॉजिटिव थिंकिंग, इन द गार्डन ऑफ माई माइंड आई वाटर द गुड थॉट्स, वीड आउट द बैड वंस, आई थ्रो इन फॉरगिवनेस एंड एम्पैथी सीड्स बाय द हैंडफुल इफ आई वांट, एंड आई टेक अ लॉन मोर टू दैट जेलेसी एंड रिजेंटमेंट पैच, आई एम अ प्रिटी बैड एज माइंड गार्डनर। तो वो चीज़ है कि आप अपने दिमाग में बिल्कुल पॉजिटिव थिंकिंग रख रहे हो, जितनी भी जो गलत चीज़ें हैं, नेगेटिव थॉट है, उसने मेरे साथ ये किया, इसने मेरे साथ ये किया, आप उस चीज़ को वाइप आउट कर रहे हो। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर फॉरगिव नहीं भी कर सकते हो तो इनडिफरेंट हो जाओ। इनडिफरेंट का मतलब ये होता है कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए या ऐसी स्टेज आ जाए तो आप अपनी लाइफ में हमेशा मूव ऑन करोगे और जो आप डिज़र्व करते हो आपको वो यहाँ पर मिलेगा। तो चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। पहला आ रहा है, आई रेमिनिसेंट अबाउट आवर पास्ट एंड इट इज ऑलवेज विद मी। तो वो समझ पा रहे हैं कि हमेशा मैं ही गलत था, मैंने आपको ब्लेम किया है लेकिन गलती मेरी ही थी। नेक्स्ट आ रहा है, आई एम लीविंग अ कार्मिक कनेक्शन बिहाइंड। नेक्स्ट आ रहा है, आई नो इट माइट बी टू लेट बाय द टाइम आई फिगर आउट थिंग्स। तो अब जो है वो बहुत देर हो चुकी है और सब कुछ जो है खत्म हो चुका है। नेक्स्ट आ रहा है, आई वॉज प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स। तो वो कूल बनने के चक्कर में जो है वो इस तरीके का दिखाया कि भाई मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और एक इस तरीके का पुश अवे कर दिया कि इंसान जो है आपसे दूरी हो गया है। नेक्स्ट आ रहा है, यू आर माई ड्रीम कम ट्रू, आई एम शॉक्ड एट योर एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट आ रहा है, नॉन कमिटल सेक्सुअल एनर्जी, तो इस तरीके की एनर्जी थी। नेक्स्ट आ रहा है, आई एम सो इंस्पायर्ड बाय योर स्ट्रेंथ, यू आर क्वीन। तो आपकी जो स्ट्रेंथ है उससे जो है वो बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है। नेक्स्ट आ रहा है, योर लाइफ इज अनलाइक एनी आई हैव नोन बिफोर। और नेक्स्ट आ रहा है, आई रन फ्रॉम वॉट आई एम फीलिंग नॉट फॉर यू, I want you with no strings attached right now because I am afraid to hurt you and I can't bear the thought of that. और next आ रहा है, I need courage to face my feelings. और next आ रहा है, I want to travel world with you. तो वो जो है आपके साथ घूमने की इच्छा रखते हैं, उनमें कमी थी करेज की। अपनी फीलिंग से व्यक्ति भागे या अपनी फीलिंग्स को सही तरीके से एड्रेस ना करे तो फिर उसकी गलती है, और उस तरीके के एक्शन करे जो किसी को हर्ट करे, वो मैं जस्टिफिकेशन में नहीं लेती हूँ कि ये तो कोई बहाना ही हो गया ना कि भाई मैंने ये कर दिया अब मुझे माफ कर दो। वो चीज़ सही नहीं होती है, अब जो किया है उसको भुगतो। तो वो वाली एनर्जी है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पर एक कैंसर एनर्जी आई है, तो ये कैंसर हो सकते हैं। पुष्य जो है वो इनका नक्षत्र हो सकता है। नेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पे जो है एक कटर है, वुड कटर है, तो आपने जो है उसे कट के, मतलब कट के कह रही हूँ, काट के इस इंसिडेंट को जो है हमेशा हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया। नेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आया।
सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट भी जो है वो यही चीज़ है कि अगर मान लो जैसे ऑपरेशन होता है तो कुछ गलत चीज़ हो जाए या ट्यूमर हो जाए या कोई भी ऑपरेशन में कोई भी चीज़ प्रॉब्लम हो गई है, तो उस चीज़ को कट ऑफ करके जो डॉक्टर्स हैं वो हटा देते हैं कि वो अपनी अपनी बॉडी से आपने हटा दिया है, वही चीज़ जो है वो यहाँ पे है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हॉर्स आया, तो हॉर्स जो है वो एक मूवमेंट को दिखाता है, क्विक मूवमेंट को दिखाता है कि लाइफ के प्रति जो है आपकी जीने की इच्छा है और आप उसमें अच्छा कर पा रहे हो। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग उनकी तरफ से आपके लिए। हमदर्द एक विलन का। नेक्स्ट आ रहा है एवरीथिंग आई डू ब्रायन एडम्स का। और नेक्स्ट आ रहा है माय हार्ट विल गो ऑन टाइटैनिक का। तो इस तरीके के गाने जो है वो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स वो आपके लिए फील करते हैं। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने हार्ट बीट को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं कौन आपकी लाइफ में एंटर करना चाहता है रोमांटिकली। फॉर्चून, शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ कप्स। नेक्स्ट है 3 ऑफ कॉइंस। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स। और नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ सॉर्ड्स, पोस्टपोनमेंट। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कप्स, फ्रेंडलीनेस। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन। नेक्स्ट आ रहा है कंप्लीशन, वर्ल्ड का कार्ड आया। और नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स, सक्सेस। तो यहाँ पे जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हील हो रहे हो। मुझे जो व्यूअर हैं, जो आप वीडियो देख रहे हो, आप हील हो रहे हो। किसी पास्ट हार्ट ब्रेक से हो सकता है, कोई फाइनेंशियल कंडीशन हो सकती है, किसी भी चीज़ से, या जैसे कि फेलियर मिल जाते हैं कि लाइफ में फेलियर मिलते हैं या कुछ और चीज़ है, तो वो जो है आप उस साइकिल को एंड कर रहे हो। कोई भी एनर्जी हो सकती है, ब्रेकअप की भी सिचुएशन हो सकती है या टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा हो जिसमें जो है आपकी ज़िंदगी में रंग ही नहीं रहे, ब्लैक एंड वाइट सी चीज़ हो गई थी। लेकिन अब जो है आपकी एनर्जी जो है वो थोड़ी चेंज हो रही है और आप अपने आप को सँभाल रहे हो और आगे बढ़ रहे हो और ट्रस्ट कर रहे हो यूनिवर्स पे, अपने आप पे और यूनिवर्स पे। तो आप हील हो रहे हो, आप अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, डेस्टिनी जो है वो आपको लेके जा रही है। अब ये आ रहा है कि आपकी लाइफ में रोमांटिकली कौन आ रहा है। पहली चीज़, अगर आप जो है मैरिजेबल एज में हो, ठीक है, तो आप मैरिज करने की इच्छा भी रखते हो और आपकी उतनी एज भी है, तो आपके लिए शादी का प्रपोजल आ रहा है। और अगर ऐसा नहीं है, आप मैरिज करने में इच्छा नहीं रखते हो, तो किसी ना किसी से जो है आपकी बॉन्डिंग क्रिएट हो रही है। अब ये जो है वर्किंग प्लेस पे हो सकता है, कहीं जिम जाते हो, कहीं कहीं भी जाते हो, तो वहां पे जो है आपकी बॉन्डिंग जो है वो उस इंसान से क्रिएट हो रही है। एज ए फ्रेंडशिप ही स्टार्ट होगा, लेकिन वो चीज़ जो है वो डीप फीलिंग्स में तब्दील हो जाएगा। तो इस तरीके की यहाँ पर एनर्जी है। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स भी आया है। पेज ऑफ कप्स जो है फ्लर्टेशन को भी दिखाता है, एक न्यू पर्सपेक्टिव की, लव की या अफेक्शन का जो है एक न्यू पर्सपेक्टिव भी आप देखोगे। ऐसा नहीं कि जो आपने अभी तक देखा वही चीज़ है, बिल्कुल अलग जो है उसकी पिक्चर जो है वो आपके दिमाग में आएगी या बनेगी। और आप महसूस कर पाओगे कि एक्चुअली में लव ये होता है, ना कि वो जो किसी ने आपको तंग किया या परेशान किया या टॉर्चर किया, जो भी रहा हो। और फ्रेंडलीनेस जो है, वो जो खुशी है, एक पीसफुलनेस आपको यहाँ पे मिल रही है और ये आपकी डेस्टिनी में है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि अभी तो है वो, ज़्यादातर लोगों के लिए अभी तक ये इंसान नहीं आए हैं आपकी फिजिकल रियलिटी में, लेकिन स्पिरिचुअली जो है वो आपकी एनर्जी में है। और धीरे धीरे जैसे ही सबके सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं, सिचुएशंस अलग होती हैं, क्योंकि हम सब इंसान हैं, अलग अलग जगह रहते हैं, अलग अलग सिचुएशंस होती हैं, उसके हिसाब से ये इंसान आपकी लाइफ में आ जाएंगे। और फिर जो है आप लोग एक अच्छी बॉन्डिंग या फ्रेंडशिप जो है वो क्रिएट कर रहे हो। जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर आप मैरिज करने की इच्छा रखते हो या रखती हो, तो वो जो है मैरिज का भी प्रपोजल यहाँ पर आ रहा है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे कंप्लीशन है और सक्सेस भी है। तो इस चीज में आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट होंगे। क्वीन ऑफ कप्स है, किंग ऑफ कप्स है, दोनों ही इमोशनल हैं, लेकिन दोनों ही इमोशनली बैलेंस्ड हैं। ऐसा नहीं कि प्रैक्टिकल लाइफ के जो डिसीजन है वो भी इमोशंस पे ले रहे हो और जो इमोशनल जो रीजंस होने चाहिए वो प्रैक्टिकल लाइफ पे ले रहे हो। ऐसा नहीं हो रहा है, बिल्कुल जो जहाँ पे जिस तरीके से बिहेवियर होना चाहिए वो चीज़ है यहाँ पर। यहाँ पे थ्रोट चक्रा भी आ रहा है और क्राउन चक्रा भी आ रहा है, तो दोनों का जो है एक प्रॉपर बैलेंस है कि जो सोचा है वही बोला है और जो बोला है वही किया है। तो लाइफ को क्रिएट यहाँ पे कर रहे हो। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपका ज़्यादातर लोगों के लिए ये जो है मैरिज का प्रपोजल आ रहा होगा, और नहीं तो किसी ना किसी के साथ जो है बॉन्डिंग आपकी क्रिएट यहाँ पर हो रही है। और बहुत ज़्यादा आप खुशी महसूस करोगे कि आपको लगेगा फाइनली जो है मैं इस साइकिल को
ये जो पेनफुल एक्सपीरियंस रहा है, हो सकता है आपका 5 से 6 साल या इवन 10 साल तक का जो पेनफुल एक्सपीरियंस था, वो जो है आपका ख़त्म हो रहा है और आप जो है अपनी लाइफ में खुशी महसूस कर रहे हो, उसी एनर्जी में आ रहे हो जो पहले थी। तो वो जो एक प्लेफुलनेस थी, क्योंकि आप एक वाइब्रेंट पर्सन हो, मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है, बहुत ज़्यादा आप खुशी महसूस करते हो और खुशी बाँटने में भी यकीन रखते हो। किसी के लिए जो है वो गलत भावना नहीं रखते, कोई जेलस नेचर वाला नहीं है। उसके बावजूद जो है आप इतने अच्छे इंसान होने के बावजूद किसी ने आपके साथ बुरा किया, इसलिए नहीं किया कि आप बुरे हो, वो इंसान बुरा है। उसकी जो है अकल जो है वो तेल लेने गई थी, वो वाली एनर्जी है यहाँ पर। तो आपको परेशान नहीं होना है, जितना आपने परेशान होना था, रोना था, परेशान होना था, वो सब जो है आप हो चुके हो। और अब जो है आप अपनी लाइफ में हो अच्छे न्यू बिगनिंग और हैप्पीनेस से क्रिएट करने वाले हो और ये आपकी डेस्टिनी है, आपको जो है ये मिलकर ही रहेगा। तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। हाँ, टाइमिंग के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं करना है, क्योंकि सबके बर्थ चार्ट अलग-अलग होते हैं और सबकी किस्मत जो है वो अलग-अलग होती है। तो उस वजह से जो है जो भी होगा आपके लिए खुद सामने आ जाएगा और ये चीज़ जो है वो आपका मैच होगा। तो जो आपको इमोशनल फुलफिलमेंट वो नहीं दे सका या जो रिस्पेक्ट नहीं दे सका या दे सकी, जो भी उनका जेंडर हो, वो जो है यहाँ पे मिलेगी और आप खुशी महसूस करोगे। जिस तरीके से एक फ्लावर जो है, जो एक छोटी-सी बड होती है, जो कली सी होती है, वो धीरे-धीरे खिलती है, तो वही चीज़ जो है आपके मन में उसी तरीके की भावनाएँ आएँगी और आप एक-दूसरे को पसंद करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स है। 6 ऑफ वॉन्ड भी जो है सक्सेस को दिखाता है, तो आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल जो है होना चाहोगे, चाहे वेल्थ के केस में, चाहे इमोशनल बॉन्डिंग के केस में, और आपको वो इम्प्रूवमेंट और सक्सेस मिलेगी। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार मेरे लिए जो है कुछ भी नहीं है, तो ऐसा नहीं है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए कुछ एडवाइस कार्ड्स। तो पहला आ रहा है कॉन्फिडेंस। इन दिस मोमेंट आई टेक अ स्टेप बैक एंड लुक एट माई सेल्फ विद द प्राइड ऑफ अ गुड मदर. आई सी एन abundance of ability and talents that show up all the time in big and little ways. If I could stick myself on a refrigerator, I would invite all the neighbors ever and say, look at that, can you believe what an A plus that is. तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस जो है आपके अंदर आएगा। जो कॉन्फिडेंस आपका चला गया था या किसी ने परेशान करा आपको, जो भी रहा हो, तो वो चीज़ जो है वो दोबारा से आ रहा है। और नेक्स्ट आ रहा है ट्रस्ट। I trust that everything will be okay in the end, partly because I simply know it in my gut, but also because it's way more fun to live with trust and confidence than to be a defensive veneer. तो यहाँ पे डिफेंसिव जो है आप नहीं रहोगे, आप जो है ट्रस्ट करोगे और आगे बढ़ोगे और आप जो है उस चीज़ को एंजॉय करोगे। चलिए देखते हैं कुछ मैसेजेस की आपके जो आने वाले पार्टनर हैं वो आपके लिए कैसा फील करेंगे। तो पहला ही आ रहा न्यू लव, तो ये न्यू लव होगा। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए आई लव यू इवन दो यू विल नेवर बी बैक। एक सेकेंड, नेवर लव मी बैक। तो कोई जो है वो लास्ट पर्सन या पास्ट पर्सन ये कह रहा है कि वो जो है आप उन्हें नहीं भी प्यार करोगे तब भी वो आपसे प्यार करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है आई कुड हैंग आउट विद यू ऑल डे। तो ये जो न्यू पर्सन है वो आपके साथ खूब जो है घूमना फिरना खाना पीना जो भी आपका टाइम हो वो जो है आप लोग करना पसंद करोगे। नेक्स्ट आ रहा है आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू फॉर एवर यू एंड मी एवरी डे। नेक्स्ट आ रहा है ट्रू लव स्टोरीज नेवर हैव एंडिंग्स। नेक्स्ट है आपके लिए डोंट गो बैक। तो ये भी जो है आपके लिए आ जा रहा है कि अगर कोई अप्रोच भी करना चाहे पास्ट पर्सन तो आपको यही कहा जा रहा है कि आपको वापस नहीं जाना है। नेक्स्ट आ रहा है यू स्टोल माई हार्ट सिंस डे वन। तो न्यू पर्सन जो है आपको यही कहेंगे कि आपने उनका दिल चुरा लिया। और नेक्स्ट आ रहा है हैप्पी मैरिज शील्डेड प्रोटेक्टेड नेवर अब्यूज्ड इट्स स्पेशल। तो आप एक हैप्पी मैरिज में जा रहे हो, स्पेशल जो है आप फीलिंग रखोगे एक दूसरे के प्रति और कोई अब्यूज नहीं है। जो पास्ट पर्सन ने किया, जैसे मैंने कहा कि ब्लैक एंड व्हाइट जो है जिंदगी कर दी थी, कलर्स ही नहीं रहे, व्यक्ति खुश ही नहीं है, तो वो चीज़ जो है वो अच्छी नहीं होती है। उसको तो उसका कर्मा मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आप जो है अपनी मैरिज लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करोगे। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पे जो है एक पैरेट आया है, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छे रहेंगे, ट्रांसपेरेंसी रहेगी आप लोगों में। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एक कटर आया है, तो वही कटर जो है वो कट ऑफ करने की इच्छा कह रहा है कि अगर वो आना भी चाहे या किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट करे तो पीछे हटना, उसको हटा दो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे यिंग यांग आया है, तो जो बैलेंस आपको लाइफ में नहीं मिला या प्यार नहीं मिला वो चीज़ जो है आपको यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर आया, तो स्क्रू ड्राइवर जो है वो यही चीज़ है कि चीज़ों को फिक्स करने की ज़रूरत है। जो भी आपको परेशानी मतलब क्रिएट हुई है इमोशनली, वो चीज़ यहाँ पे फिक्स हो जाएगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे स्नेक आया, तो स्नेक जो है वो अपनी स्किन को शेड करके आगे बढ़ता है, फिर वो पूछता नहीं है या सोचता नहीं है कि मेरी स्किन का क्या हुआ। तो वही चीज़ है यहाँ पर।
तो चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग आपके लिए। दिल है के मानता नहीं, इसी मूवी का है। नेक्स्ट आ रहा है क्या मुझे प्यार है, वो लम्हे मूवी का। नेक्स्ट आ रहा है मोर देन वर्ड्स एक्सट्रीम का। और नेक्स्ट आ रहा है मैं रहूं या ना रहूं अरमान मलिक का। तो इस तरीके के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स वो आपके लिए फील करेंगे, ये जो न्यू पर्सन होगा। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।